याद है जब हम बच्चे थे तो एक पर्सनालिटी बनाना कितना आसान लगता था। कोई हैरी पॉटर वाला बच्चा था तो किसी को मेंढकों के बारे में अजीब अजीब फैक्ट्स पता थे। मतलब हर किसी की अपनी एक खास पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, एक सवाल है जो हमें अंदर से खाने लगा। हाँ, यही वाला सवाल, आपके शौक क्या हैं? और अचानक से हम एकदम सोच में पड़ जाते हैं, भाई जवाब क्या दें? और फिर अक्सर दिमाग में बस यही एक ख्याल आता है, यार मैं इतना बोरिंग क्यों हूँ। ऐसा लगता है जैसे बताने के लिए कुछ खास है ही नहीं। तो अगर ये एहसास इतना कॉमन है तो चलिए एक काम करते हैं, इस पर्सनालिटी की पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि जो आम सलाह हमें मिलती है वो अक्सर काम क्यों नहीं करती। हमें अक्सर कहा जाता है बस जैसे हो वैसे रहो, लेकिन पता है ये सलाह ना ज्यादातर उन लोगों के लिए काम करती है जो पहले से ही बिंदास होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स टाइप के। बाकियों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट या ऑनलाइन कोर्स और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आखिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं? उस सवाल का जवाब शायद हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। जरा सोचिए, जब भी आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जो आपको वाकई दिलचस्प लगता है, तो क्या याद आता है? इसका जवाब उन यादगार लोगों के एक हैरान कर देने वाले राज में है जिसे हम स्पाइक कह सकते हैं। बिल्कुल यही, एक क्लियर पहचान। एलन मस्क का नाम लेते ही टेक्नोलॉजी और भविष्य की बातें दिमाग में आती हैं। एडल का नाम सुनते ही संगीत और गहरी भावनाएं। मतलब असली बात यह नहीं है कि कोई कितनी सारी चीजें करता है, असली बात यह है कि लोग उसे किस एक खास चीज के लिए याद रखते हैं। और यहीं पर आता है ये दमदार आइडिया, स्पाइक मेथड। ये आइडिया पता है कहाँ से आया? कॉलेज एडमिशन प्रोसेस से, जहां वो ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढते हैं जो सबसे अलग हों। स्पाइक का मतलब है कोई एक ऐसी चीज जिसमें कोई भी औसत से बहुत बहुत आगे हो, जो उसे भीड़ से एक अलग पहचान दे। चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो सुनने में शायद सबसे बोरिंग लगेगा। सफाई करना। हाँ सीरियसली, सफाई है ना बोरिंग? लेकिन जरा सोचिए, अगर वही इंसान सफाई में इतना ज्यादा डूब जाए कि उसे हर टूल के बारे में गहरी जानकारी हो, प्रेशर वॉशर से लेकर रोबोट वैक्यूम तक हर मशीन का सीक्रेट उसे पता हो, तो अचानक से क्या होता है? वो इंसान एक क्लीनिंग एक्सपर्ट बन जाता है और देखते ही देखते वो बाकी 99% लोगों से एकदम अलग और सच कहूं तो दिलचस्प लगने लगता है। और यही तो इस मेथड का पूरा सार है ना? कि कोई भी टॉपिक अपने आप में बोरिंग नहीं होता। असल में तो उस टॉपिक को लेकर किसी का ज्ञान और जुनून ही उसे दिलचस्प बनाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कोई भी टॉपिक दिलचस्प हो सकता है, तो सवाल ये है कि भाई कोई अपना स्पाइक बनाए कैसे? अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत सीधा साधा है और हम इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, कोई भी इंटरेस्ट चुन लीजिए, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना लगे। दूसरा, उसमें गहराई तक उतर जाइए। तीसरा, एक आम इंसान से कहीं कहीं ज्यादा सीखिए। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से शेयर कीजिए। बस इतना ही सिंपल है। लेकिन उन 4 स्टेप्स में से जो आखिरी वाला है ना, यानी शेयर करना, वो शायद सबसे जरूरी है। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक स्पाइक होना ही काफी नहीं है। उसे यादगार बनाने के लिए उसे सही तरीके से दुनिया के सामने रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए मान लीजिए किसी का स्पाइक है माइनक्राफ्ट। अब वो सीधे सीधे ये बोले कि मैंने बिना जमीन छुए गेम पूरा किया, तो सुनने वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। इसकी जगह ये कहना कितना बेहतर है, अच्छा माइनक्राफ्ट एक गेम है जिसमें चीजें बनाते हैं, मैंने उसमें कुछ बहुत ही क्रेजी किया, मैंने पूरा का पूरा गेम बिना जमीन पर चले ही खत्म कर दिया। देखा, पहले आसान शब्दों में कॉन्टेक्स्ट दिया, फिर अपनी कमाल की बात बताई। अक्सर लोग ना बड़े बड़े या मुश्किल शब्द इस्तेमाल करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर सच तो यह है कि इससे लोग इम्प्रेस नहीं बल्कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सीधा सा नियम याद रखिए, आसान बातें दिलचस्प लगती हैं और मुश्किल बातें बोरिंग। आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, जैसे कॉलेज एडमिशन वाले ढूंढते हैं। एक स्पाइक ही वो चीज है जो किसी को भीड़ से अलग खड़ा करती है और यादगार बनाती है। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि पर्सनालिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि सच ये नहीं है। सच तो बस इतना है कि अभी तक अपना वो खास स्पाइक नहीं मिला है। और यकीन मानिए, जिस दिन वो मिल गया उस दिन से लोग आपको याद रखेंगे। तो सवाल बस इतना सा रह जाता है, आपका वो कौन सा स्पाइक है जिसे अभी खोजना बाकी है?